गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रात के बज गए 12:30। अभी मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। जैद की तबीयत भी देख लूंगा ठीक है, और गोलू से पूछ लूंगा कुछ खाना है नहीं है। सपना बहन भी वहाँ, सपना भी हालचाल पूछ लेता हूँ, कुछ खाने का दिल कर रहा है बाहर का, क्योंकि रात को हॉस्पिटल की जो सर्विस है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, बस इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो गाइस अभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और आवाज आपको सुनाई दे ही होगी, ज्यादा रो रहा है। थक चुका हूँ पापा मैं हॉस्पिटल से मम्मी के साथ में थक चुका हूँ, बुआ के साथ, मम्मी के साथ बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ उसको घर चल रहे किसी और हॉस्पिटल में ले चलूँ यार किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओ, प्रिक तो करेंगे ना, मैं तो प्रिक तो करेंगे ना, मैं बच्चा है, मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर लूँ, इस पे थोड़ी करा सकती हूँ। वो तो मुझे भी दिखता है। अब कैसी बातें कर रही है तू है? सपना तू बता कितना आराम है? कल पता चलेगा सही तरीका। कल और वेट कर लेते हैं, ठीक है? एकदम से आप छुट्टी भी को नहीं सकते, दूसरा डॉक्टर के जाएंगे उसका ट्रीटमेंट अलग पाओगा। गोलू ये डर लगा, बच्चा है ना, मैं एक्सपेरिमेंट बड़ा हो ना दीदी, हम जैसे बड़े हो ना, हम 36 जगह चले जाए, हम बोल सकते हैं मुझसे क्या इधर दिक्कत आ रही है, साथ में दिक्कत आ रही है, दवाई सूट नहीं कर रही, इसको क्या बताऊं बेचारे को। एक दिन और देख लेती हूँ। कुछ खाना गोलू कुछ ला दूं? पानी की बोतलें हैं अभी? हाँ 5 बोतल है। चल एक काम, टाइम से सो जा, 2 बजे है, ठीक है? सुबह आऊंगा फिर मैं। ठीक है जी। तो भाई जैद ना पूरी सेवा करवा रहा अपनी बुआ से है, और मौका थोड़ा खुश हो जाता हो। क्यों बच्चा जैद खुश हो गया यार, बुआ पैर दाब रही है तेरे। हाँ भाई है क्या हो गया? ठीक हो गया यार, जल्दी से ठीक हो जा, ठीक हो जा। मेरे सोने ठीक हो जा बेटा, मम्मा परेशान होगी यहाँ पे, मेरे 2 बच्चे वहाँ पे, 1 बच्चा यहाँ पे। तो गाइस रात के बज गए हैं 2:31 हो रहे हैं, और मैं जैद को ना पिछले 11 बजे से 3 घंटे हो गए हैं। मेरी शक्ल मेरी आंखें आपको दिख रही होगी। गए सूरज भैया मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, बस सूरज भैया का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है जैद को सुलाने के अंदर। जैद को मैं अकेले सुला रही हूँ। भैया क्या कर सकते हैं? भैया कुछ नहीं कर सकते, मैं फीड करा सकती हूँ। मैं फीड कराने के बाद सपना दीदी को दे दिया मैंने, सपना दीदी आप थोड़ी देर से खिलाओ। सपना दीदी भैया थक जाएगी तो फिर आप खिला लेना। तो पहले क्या हुआ था, पहले 11 मैं आज क्या गाइस, आज तो बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई, लगा लो बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं सुबह 5 बजे के करीब जैद उठ गया था, उसके बाद ये 8 बजे के करीब सो गया। तो 8 बजे से लेके 11 बजे तक मैं सोई हूँ, फिर 11 बजे से कंटिन्यू जगी हुई हूँ। रात के 2:30 बज गए हैं। ये दोपहर को सो गया था, तो मुझे लग रहा है इसलिए नहीं सो रहा है। सारे तरीके मैंने अपना लिए, जैद को उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, गोदी ले ली, गोल घुमा दिया। सपना दी ने लोरी भी सुना दी उसको, लल्ला लल्ला लोरी। सो ही नहीं रहा लड़का। तो ना अभी मैंने बेडशीट चेंज करवाई है, क्योंकि क्या है कि ना गीली हो गई थी। तो पहले मैं इस साइड गीली थी ना, तो उस साइड मैस हो गई, जैद को सूखे पे कर दिया, फिर दूसरी साइड जैद को करा, फिर वो भी गीली कर दी, फिर दोनों गीली हो गई। मैंने कहा इसको नहीं सुला सकती, तो इसलिए मैंने इसको सुला दिया दीदी के पास। सब नींद में झूल रहे हैं, ये लड़का नहीं झूल रहा, ये एक दोपहर को सोया है। हमारी नींद की आज तो रजिया उड़ा दिया गाइस। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं और सूरज भैया जो है जैद को घुमा रहे हैं। मैंने पहली बार बच्चा लिया गोदी में, तो मुझे और ये शांति से है मेरी गोदी में। तो ठीक है, मैं पूरी रात संभाल लूं। तो सुबह के बज गए 7, और ना जैद के ना हाथ में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई। अभी एंटीबायोटिक लगा था, उसके साथ साथ उसके हाथ में ना स्वेलिंग आ गई, तो कैनुला निकालना पड़ेगा फिर से। 2 दिन हो गए, अभी सही था, सुबह तक सही था, क्योंकि ये ना जैद पूरी रात गए सोया नहीं। 5 बजे के करीब जैद सोया, 7 बजे के करीब अभी इंजेक्शन लगा, तो पूरा हाथ सूज के यहाँ पे ना स्वेलिंग आ गई है जैद को ना, बहुत आ गई, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई। थोड़ी विटामिन डी खिला रही है बेटी को, विटामिन डी। बच्चा बहुत शेर है, मेरा बेटा बहुत शेर बच्चा है। सपना जी इसको आराम मिलेगा ना? आराम है, आधा ठीक हो जाएगा। ये निकलवाने से इसको इतना पेन हो रहा था, अब लगा के गए ना, जब बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। देखिए पूरा, और ये सोच लो कल का पानी में गड़ा हुआ है इसका, निकल रही थी ना गलगोश। अभी बेचारा हाथ भी मोड़ पा रहा है अपना, बहुत ही मुश्किल हो रहा था ना जैद का बेचारे का हाथ ना ऐसे हो रहा था। कल भी गीला हो गया था उसका हाथ, मैंने नर्स को बताया था कि इसका हाथ गीला हो रहा है। रात को तो फिर रात को ग्लूकोज बंद हो गया, तो उन्होंने कहा था सुबह का एंटीबायोटिक बड़ा जरूरी है, तो बस एंटीबायोटिक लग गया, कैनुला हट गया, इसको थोड़ा सा आराम आएगा ना, अभी सो भी पाएगा आराम से। तो गाइस यहाँ पे हो गई है पैकिंग घर जाने की, सारा सामान हमने पैक कर लिया, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र आए थे मॉर्निंग में और बोल रहे थे कि डिस्चार्ज करा दो, क्योंकि ना जैद का हाथ भी सूजा हुआ है, कैनुला लगने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। उन्होंने बोला है और दोबारा कैनुला लगा नहीं सकते, तो उन्होंने ये बात बोली है कि आप दवाइयाँ दो, टाइम से सब कुछ दवाइयाँ दो, डायरिया धीरे धीरे ठीक होगा। डायरिया हो तो जाता है, पर उसको जाने में, इन्फेक्शन को जाने में टाइम लगता है। बच्चे को इन्फेक्शन की दवाई डायरेक्ट नहीं दे सकते। अभी ना जैद की दवाई पीनी है टफ प्रो, तो मैंने जैद के लिए बहुत सारी सीरीज मंगवाई है, मैं इससे टफ प्रो पिलाऊंगी जैद को। और नीचे गए हैं सूरज भैया बिलिंग करवाने के लिए, सूरज भैया आते हैं और सारा सामान तो पैक हो गया, जैद को भी मैंने फीड करा दिया है। और पायल से बात हुई थी, पायल ने दोनों बच्चों को नहा दिया, वो भी नहा लिया है कि आज है हवन, साथ ही साथ आज मम्मा भी आएंगी पीलिया देने के लिए, तो घर जाऊंगी। घर जाके ना क्या पता दीदी घर जाके ठीक हो जाइए। अब ये पूरी रात जागा गाइस, ये पूरी रात जागा, अभी पूरा दिन सोएगा, और अब हम तो सो नहीं पाएंगे, हमारे काम है, और रात को ये खेलेगा। अब रात को खेलोगे, आज रात को ना आपको मैं निशलाऊंगी अपने पास, ठीक है? तो गाइस खुशी हो रही है कि मैं घर
आ रही हूँ फाइनली। सच में गाइस, घर पे जो शांति मिलती है ना, कहीं नहीं मिलती। कहीं पे भी चले जाओ, 5 स्टार होटल में चले जाओ, 5 स्टार हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। आज बच्चों का हवन भी है, तो पायल ने मुझे बार वीडियो कॉल करके अभी तूबा दिखा रही है, कभी अयान दिखा रही है। अयान तो एकदम कीवी जैसे रेडी हो रहे हैं। बस घर जाके दोनों बच्चों से मिलती हूँ और इसको भी शोले शोले बना देती हूँ ताकि भाई बहन के से भी हवन में बैठ जाए। तो गाइस आज मैं देने वाला हूँ कृतिका मलिक को बहुत बड़ा गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या चाहिए इसको ये पूछ लेते हैं इसी से। गिफ्ट में क्या चाहिए आपको? मेरा ना बहुत टाइम से ना मेरा फोन टूटा हुआ है, पिछले 3 साल से। मैंने संभाल के रखा है फोन को, इसलिए क्योंकि इन्होंने गिफ्ट किया था बहुत प्यार से, तो मैं चाहती हूँ नया फोन गिफ्ट कर दूँ। तो भैया नया फोन गिफ्ट कर दो। क्या नया फोन दिया तो था अभी लेके? अभी तो दिया था। वो तो पुराना हो गया। दिमाग मत खराब मैंने आपको बोला 1 TB चाहिए मुझे, आपने 1 TB नहीं लेके दिया। वाला डाटा रखती तो नहीं बोली थी। मैं मजाक कर रही हूँ, वो बोले मैं लूँ, बात तो एक ही है। अटैक हो जाता मेरे 2 किस्तें कैसे भरूंगा मैं। तो गाइस गोलू का बहुत ज्यादा दिल था मेरे साथ आईफोन लेके आने का, पर क्या ना बच्चे उसको हिलने भी नहीं दे रहे। तो मैं और कालू भाई जा रहे हैं फोन लेने के लिए। तो वो यहाँ पर हमें 1 TB का मिला नहीं, हम सोचा सैमसंग का ले लें क्योंकि बहुत टाइम होगा सैमसंग भी यूज की, सैमसंग ले लेते। तो इस बाहर का टेम्परेचर इस टाइम है 40 डिग्री, यानी कि पूछो ऐसा लग रहा है सूरज देवता बिल्कुल नहीं खड़े हैं। ना तो हमें आईफोन मिलना, ना हमें सैमसंग मिलना। आईफोन लेना था मुझे 1 TB वो नहीं मिला, 256 GB मिला, वो मुझे चाहिए नहीं। फिर हम गए सैमसंग का फ्लैप वाला फोन लेंगे। मैंने बहुत दिन से सोच रहा था कि लेंगे, तो अभी वो लेने गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया 2 घंटे बाद आना, तब तक मिल जाएगा। तो अब जा रहे हैं वापस घर। और हमने क्या किया, हमने एक फोन लिया, डम्मी लिया, दिखाता हूँ, डम्मी लिया। और वो लोग बोले जाके ये तेरे को फोन गिफ्ट देंगे। तो हमारे सोसाइटी में लिफ्ट की बड़ी दिक्कत रहती है, कभी रात को खराब हो जाती है, कभी दिन को। अब ये वाली लिफ्ट खराब हो गई है। तो गाइस आज से थोड़ा सा फ्रूट पर ज्यादा ध्यान दूंगा। थोड़ी स्किन भी बर्न हो गई है काम को लेके, रातों को जाग के बस सारा दिन काम में ध्यान, फैमिली का ध्यान, अपना ध्यान भूल गया हूँ मैं। तो आज से थोड़ा सा अपने आपको ज्यादा प्रायोरिटी पे रख के थोड़ा ध्यान रखें। तो गाइस आप लोगों को भी ना हर 2-3 महीने में अपना जो है ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कि आपको पता भी अरमान जी का ब्लड टेस्ट कराया था, तो अरमान जी के ब्लड टेस्ट में आया है प्लेटलेट कम है, 1,18,000 है इस बार ना, पहले 1,08,000 आई थी। और थोड़ा सा विटामिन B12 कम है, बॉर्डर लाइन पे है। तो आज सुबह ना मैंने अरमान जी को 6 बजे उठा दिया था। 6 बजे उठा के मैंने बोला बाहर बैठो, थोड़ी देर धूप ले लो। तो बाद में ना थोड़ी देर बाद 9 बजे के 9-9:15 बजे के करीब बोले कि तूने मुझे सोने नहीं दिया। और मैंने बोला कि मैंने आपका ध्यान रखना है पूरी तरह से, इसलिए मैंने सुबह आपको उठाया कि पहले धूप ले लो। अब मैं रोज आपको उठाऊंगी 6 बजे। रात को 3 बजे सुला दे भी बता। नहीं सुलाया था बेटा। और क्या, बच्चे रो रहे थे, ला के मेरे पास ला दे, लो सुलाओ। नहीं लो तोहफा। हाँ तोहफा लो। 3 तोहफा बजे लो। तोहफा दिया और 6:30 बजे उठा कर सुबह ही बच्चे रो रहे थे, फिर तोहफा दिया। फिर कहिए जाओ लो, दोनों बच्चों को ला के 6:30 बजे मुझे दे दिया। फिर कहिए जाओ धूप ले लो। अब इसको बांधना चाहिए था कि मैं गुस्सा ना करूँ, जगह जाओ धूप ले लो। और उस टाइम धूप आ भी नहीं रही थी। 2 दिन मैं भी हॉस्पिटल की जो हमारी गैलरी थी नहीं बाहर, उसके बाहर गाइस मैं भी गई थी 2 दिन इसको धूप दिखाने के लिए, क्योंकि ये सुबह सुबह सोता है। तो क्या सोए, हम जाग रहे थे, तो चली गई थी मैं भी बाहर। तो गाइस मम्मी पापा आ चुके हैं और हमारा पीलिया भी आ गया है। बस हमें पीलिया का वेट था, क्योंकि पीलिया के बगैर ना हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, कोई भी धूप नहीं लगा सकते हमारे देवी देवताओं की। तो पीलिया आ गया, अब हम धूप लगाने भी जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल जा सकते। तो बस बच्चा हमारा जैद भी घर आ गया है। तो अब कभी भी कल परसों या आज रात को हम निकल जाए, हम निकल लगाने। सही बात। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि मम्मी हमारे पीलिया में क्या क्या लाई है। तो देवी देवताओं का सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि हमारा उनके लिए सबसे पहले हमने बोला था कि उनके लिए आप जो भी है वो कर लेना। और जो भी कुछ लाना था वो सपना दीदी और भाभी ने बताया था मम्मी को क्या क्या लाना है, क्योंकि हम लोग छोटे, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। और तो हमारे यहाँ जिन माता की जो है मान्यता ज्यादा है ना, तो जिन माता जी के लिए आई है चुनरी, क्योंकि हम लोग जाएंगे ना 6 महीने या 7 महीने बाद उनको चढ़ा देंगे। भाभी ने बताए थे कि 2 तो सूट लगेंगे, तो ये 2 सूट आए हैं। और साथ में ये हमारे बाबा लाल देश जी का जोड़ा आया है, चोला कहते हैं उसमें। और ये हमारे जो पीतल थे उनका आया है ना। और ये 5 कपड़े पितरों के होते हैं, 2 मीटर वैसे होता है। अच्छा ये 2 मीटर वैसे ही हमारे पितरों का है। तो ये हमारे देवी देवताओं का हो गया। ये 5 चीजें ना। हाँ। तो ये 3 सूट है, जिसमें एक सुनीता दीदी का सूट है, एक सरोज भाभी का है, एक सपना दीदी का है। तो ये जो स्पेशल कपड़े आए ना, ये स्पेशल कपड़े आए हैं सूरत से। मैंने सूरत गई थी, तो वहाँ से बच्चों के लिए कपड़े लेके आए हैं। एक ये है, एक तुबा के लिए ये है, और एक टावल है, और एक अयान का सेट भी है। अयान का सेट है ये, तुबा का ये। तो बच्चों का हमने कपड़े दिखा दिए। तो उसके बाद हम दिखाते हैं बच्चों के लिए जो आया है हाथों में पहनने के लिए। तो ये रुद्राक्ष के अभी नए बने हैं, नया डिजाइन आया है। तो एक ये आया है, कितना सुंदर है। तुबा के लिए भी डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट आया है। हमारे पास बहुत सारे कड़े हैं, पर ऐसा डिजाइन नहीं है। हाँ, और मेरे को छन वाले अच्छे लगते हैं। पायल ने पहले बोला था मम्मी को कि हमें ना छन वाले अच्छे लगते थे। पायल ना चीकू को ऐसे बनाती थी छन वाले। मैं चीकू को पैर में, हाथ में, दोनों जगह बनाती थी। एडजस्टेबल वाले जो होता है ना, वो पैर में पहने जाते हैं। और एक ही है, ये अयान की अच्छे लग रहे हैं। ये भी नहीं आएंगे इनको। तो तुबा की जो है, तुबा की मौज बहुत है गाइस। तुबा की तीसरी जोड़ी पजेब है। हमें हमारे बचपन में एक जोड़ी भी नहीं मिली, शादी में मिली है मेरी बहनों को पजेब, मेरे को भी शादी में पहनने के लिए मिली है। तो हमारे तुबा को 3 जोड़ी पजेब, और ये बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है गाइस, ऐसे करके। अच्छा ये तुबा के लिए बनी है, तो पहली बार ये इतनी छोटी पजेब बनी है। इसका नाम है तुबा पजेब। अगर आपको भी लेनी हो तो तुबा के नाम से फेमस हो जाएगी थोड़े दिन में। तो गाइस ये आया चीकू के लिए गिफ्ट, चीकू के बर्तन आए। लो बेटा बर्तन आया, और जो आपकी सारी हाँ, चॉकलेट ये लो। तो गाइस ये है हमारा पीलिया, इसी कहते हैं हमारे यहाँ पीलिया। और ये जो पीली है ना, ये पायल ने
बताया था कि यहाँ पे नोट भी लगते हैं और दीदी ने बताया था कि चॉकलेट भी लगती है। एक नोट एक चॉकलेट। नहीं हमारे यहाँ तो नोट होते हैं। चीकू ने तो अभी से चॉकलेट निकाली शुरू कर दी। पायल एक बात बताओ, ये जो चुन्नी है इसे मैं संभाल के रखना हमेशा। हाँ, ये संभाल के रखना होता है। मतलब हर जगह ये जैसे हमारे करवा चौथ हो गया, करवा चौथ ले सकते हैं, होली हो गई, होली पे ले सकते हैं। तो यही होती है पीलिया की चुन्नी, ऐसी होती है। चॉकलेट में चीटें लग जाएंगी। चॉकलेट निकाल रही चीकू के लिए। अच्छी लग रही है चुन्नी ना। तो गाइस ये डायमंड के इयरिंग्स आए हैं मेरे लिए और गोलू के लिए। तो मेरे को लग रहा है पायल को मेरे वाले रिंग से अच्छे लग रहे हैं। पर गोलू के कान बहुत छोटे हैं, इसके ना कान में छोटे ही इयरिंग्स आएंगे, यही वाले आएंगे। तो मम्मी जब ये भी मेरे मम्मी तभी इयरिंग्स है, एक बड़ा लेके आई एक छोटा लेके आई, क्योंकि ऐसे ही होता है कि जो पायल है उसके कान के हिसाब से ना मम्मा बड़ा इयरिंग्स लेके आई है, क्योंकि मेरे को छोटे आते हैं। तेरे को शादी में मम्मी दी थी वो भी ऐसे थे ना, बड़े थे ना। बड़े थे तेरे छोटे थे। मेरे छोटे थे। हाँ तेरे को हर कोई छोटा देता है ना, मुझे हर कोई छोटी चीज देता है। मेरे कान में जगह ही नहीं है डालने की। देखो गाइस कान देख लो एक बार, कितना छोटा है, इतना सा कान है मेरा, बड़ी मुश्किल से आती है। तो गाइस अभी हो गया मेरा वर्कआउट करने का टाइम और लक्ष्य पता नहीं क्या बना रही है। हमेशा क्या करती है जब भी कुछ बनाती है ना उसका ब्लॉग नहीं बनाती। क्या बना रही तू? मैं ओट्स शेक बना रही हूँ। तो ये सपना बहन बना रही है खाना। बहुत दिनों के बाद सपना याद की रोटी खाएंगे, बहुत साल के बाद सपने याद की रोटी खाएंगे। तो गाइस अभी बज गए रात के 10। चीकू के पापा गए ऊपर जिम करने के लिए, साथ ही साथ ना पायल ने चीकू को सुला दिया था 9 बजे के करीब। तो पायल चीकू के साथ सो रही है, अयान तूबा दोनों सो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैद की आवाज आ रही है, क्योंकि दीदी जैद के साथ लेटी हुई है। जैद ना रोने लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और साथ ही साथ ना मेरे को जैद को दवाई भी देनी है। मैंने जैद को आज एक मेडिसिन दे दी थी, जो इसका पाउडर वाला सैशे था वो दे दिया था। साथ ही साथ एक और मेडिसिन देनी है और ओरस देना है, क्योंकि ओरस क्या पहले ना मैं दिन में एक बार दी थी, 1 से 2 बार, पर अभी क्या आज मैंने 3 से 4 बार इसको ओरस दिया। दोबारा ओरस दूंगी, क्योंकि क्या हॉस्पिटल में था ना तो ड्रिप चढ़ रही थी, तो पानी की कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि इसको अभी भी डायरिया धीरे मतलब जैसे लूज चूल से वो हो रहे हैं, तो पानी की कमी ना हो जाए ना, तो इसलिए मैं ओरस का बहुत ज्यादा ध्यान रख रही हूँ। और सपना दीदी ने हमारा डिनर पहले करवा दिया था, मैंने और पायल ने दोनों डिनर कर लिया। दीदी ने आज रोटी दाल सिंपल खाना बनाया था, तो डिनर तो एकदम टाइम से हो गया। दीदी यही बोल रही कि गोलू जब तक बच्चे सो रहे थोड़ी देर के लिए सो जा, क्योंकि क्या है ये रात को जागेंगे और रात को अगर जाएंगे तो हमें साथ में जागने मतलब आज क्या हुआ, जैद सो रहा था, मैंने जैद को उठा के स्पेशली ओरस पिलाया, दवाई पिलाई टाइम से, क्योंकि ये पूरा दिन सोता है फिर रात को जागता है और रात को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद हमारा जो टाइम होता है सोने का तो बच्चे उठ जाते हैं, फिर ना बच्चों के साथ ना नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और 3 दिन से वैसे भी हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे तो नींद आती ही नहीं है, क्योंकि 5 बजे कभी नर्स आ जाती है, कभी कोई आ जाता है, तो नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई है। तो जैद गाइस उठा था, मैंने उसको सुला दिया, आधा घंटा लगा सुलाने में, बट सुला दिया। मैं काम करती हूँ, मैं जैद के साथ ना सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर नहीं सोऊंगी ना पक्का ना नींद पूरी नहीं होगी। सपना दीदी, तन्नू, पायल, चीकू सब सो गए, जैद अयान सब सो रहे हैं, जितने लोग हैं। चीकू के पापा बस जिम कर रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं, क्योंकि पता है ना बच्चों के साथ ना ये मौके को कभी नहीं खोना चाहिए। और देखो आज जो मम्मा इयरिंग्स लेके आए थे मैंने पहन लिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। पायल नहीं पहनी, मैंने पहनी। ये कान पे छोटे से हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और पायल के कान ना मेरे से थोड़े बड़े हैं ना, उसके कान पे बड़े वाले सूट कर रहे हैं, मेरे पे बिल्कुल सही आए हैं। तो मम्मा बहुत प्यारे इयरिंग्स लेकर आई है, अच्छे लग रहे हैं। तो कल मॉर्निंग में चीकू का स्कूल भी है, उसके लिए भी उठना है टाइम से, तो सही है, सारे लोग सो गए हैं। और गाइस आज का तो दिन का पता ही नहीं चला, पूरा दिन कहाँ गया बिल्कुल पता नहीं चला। 3 दिन हॉस्पिटल थी, सोचा घर आके रेस्ट करूंगी, बट फिर रेस्ट नहीं हो पाया। हाँ फिर वासी भी आने लग गई है, रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे कितने टाइम बाद सिंदूर लगाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं और पायल कभी कभी सिंदूर लगाते, तो आप लोग कमेंट करना कि रोज लगाएं करें, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते। कभी कभी लगाते हो तो बहुत अच्छी लुक आती है, एकदम डिफरेंट सी लुक आती है। और ये फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश एकदम बहुत सुंदर लग रहे हैं, बट मैं कुछ टाइम बाद में मुरझा जाते हैं फ्लावर्स। तो यहाँ पे ना मैं शांति तो चली गई थी जल्दी घर, क्योंकि शांति की तबियत खराब थी। शांति होती है ना दूध मंगवा देती है, आज दूध मंगवाना भूल गई थी, फिर राहुल से मैंने 3 किलो दूध मंगवाया अलग से। तो दूध है उबाल के रख दिया, तो अभी काफी ज्यादा गर्म है, तब बीच में उठूंगी ना आंख खुलेगी तो मैं दूध रख दूंगी फ्रिज में। बाकी सारी सब्जियां बाहर रखें, क्योंकि चीकू के पापा भी आएंगे तो क्या पता डिनर करें अपनी डाइट खाएं, तो फिर ये बाद में रखूंगी सब्जियां भी। तो गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लेटी, फिर मुझे याद आया कि नहीं मैं सो नहीं रही, अगर मेरी आंख लग गई ना तो ओरस वाला जो घोल है ना वो नहीं पिला पाऊंगी मैं जैद को। तो बस अभी सिरिंज मंगवाई है, सिरिंज से मैं ओरस घोल ना इजिली पी लेते हैं। 2.5 ml की होती है, तो 5 ml देती हूँ, तो 2.5 एक बार, तो बस ओरस पिला देती हूँ उसको। तो ये वाली जो सिरिंज है ना इसमें कितना है दिख नहीं रहा, 2.5 ml, हाँ ये वाली। तो यहाँ पे ना चीकू के पापा भी आ गए हैं अपना जिम से, और आते सबसे पहले अपना प्रोटीन पी रहे हैं, साथ ही साथ इनकी जो सूप है वो भी बन चुका है। हाँ जी, कैसा रहा आपका जिम का वर्कआउट? बहुत देर तक करा आपने? नहीं मैं आज से पूरा सीरियस हूँ वर्कआउट को लेके, क्योंकि दीपू भाई भी आए हुए ना दिल्ली से, तो वो भी वर्कआउट के लिए आए हैं। तो वर्कआउट भी रहेगा, डाइट भी रहेगी, तो पूरा डाइट प्लान और वर्कआउट में दिखाने वाला हूँ डेली। तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जिन्होंने हमारा जो न्यू सॉन्ग है नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करें, अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर दे, क्योंकि गाना जो है वो ट्रेंडिंग नंबर 10 पे चल रहा है। जिसे नहीं देखा डोंट स्किप द सॉन्ग, प्लीज देखिए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।